नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह एमसीक्यू का 6वां वीडियो है। दोस्तों, अभी तक हमने एमसीक्यू की सीरीज़ में वैदिक, पुराण और वेदों के बारे में एमसीक्यू प्रश्न हल किए। एमसीक्यू की अगली कड़ी में आज हम इतिहास विषय के सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बने एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप इन एमसीक्यू वाले सवालों को हल करने वाले हैं तो उससे पहले आप एक बार इतिहास की किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर उसके बाद इस तरह के एमसीक्यू हल करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे आपकी समझ और भी ज़्यादा विकसित होगी और इस तरह के जब भी एमसीक्यू सवाल आएंगे, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू को बड़े ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पर बने एमसीक्यू को हल करने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से या फिर सेलखड़ी से। सही उत्तर है सेलखड़ी से। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन? सही उत्तर है नगर योजना। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात में। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? व्हीलर, मार्शल, कनिंघम या फिर मैके? सही उत्तर है मार्शल। सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में, 1945 में, 1939 में या फिर 1940 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921 में। हड़प्पा को विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। चार्ल्स मैसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने या फिर सर मार्टिमर व्हीलर ने? सही उत्तर है चार्ल्स मैसन ने। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। ईंटों पर, मृद मूर्तियों पर, मृद भाड़ों पर या फिर मनकों पर? सही उत्तर है मृद भाड़ों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? अन्नागार, स्नानागार, गोदीबाड़ा या फिर नगर दुर्ग? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान, माता पिता का समान अधिकार, मातृ प्रधान या फिर पुरोहित प्रधान?
सही उत्तर है मातृ प्रधान। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। नगरीय जीवन, चारागाही अर्थव्यवस्था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार या फिर विकसित शिल्प। सही उत्तर है चारागाही अर्थव्यवस्था। सैंधो सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल। सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या फिर एच.डी. संकालिया। सही उत्तर है एच.डी. संकालिया। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदाड़ो। सैंधो सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल, सुरकोतड़ा, रोपड़ या फिर कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरकोतड़ा। सैंधो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर लोथल। सही उत्तर है लोथल। सैंधो सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किससे नहीं बने थे? पत्थर, तांबा, कांसा या फिर लोहा। सही उत्तर है लोहा। सैंधो सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान, बहरीन या इन तीनों से। सही उत्तर है इन तीनों से संबंध था। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधो सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डेल्स, मार्टिमर विल्लर या फिर E.J.H. मैके। सही उत्तर है मार्टिमर विल्लर। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधो सभ्यता के स्थल की खोज हुई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधो सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की या फिर ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। उत्तर है ये सभी। प्राचीन सरस्वती नदी का किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? विंसन, बहावलपुर, अरब सागर, कालीबंगा। सही उत्तर है विंसन। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब,
पश्चिमी सीमा प्रांत या फिर सिंध? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंध। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। यहाँ शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति कर रहा था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी या फिर सभी कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर है सभी कथन सही है। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में शहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी या फिर इनमें से कुछ भी नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कुछ भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे या फिर दास प्रथा अपनाते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर कुछ MCQ प्रश्न हल करने की कोशिश किए थे। लेकिन दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बना यह पहला MCQ वीडियो का सीरीज़ था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता विषय पर बना पहला वीडियो था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। यदि इन वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा होता है तो मैं यह समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना बहुत ही सफल हुआ। और यदि आपको सच में मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को दूसरे तक शेयर भी कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।